दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिकी ने भी फाइनली बता दिया कि वो लखनीत कंट्रोवर्सी में किसको सपोर्ट करेगा। रावत परिवार दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ है लखन नीतू और दूसरी तरफ है भम्मू पाए सैंडी और करण। अब इस लड़ाई में कीर्ति ने तो अपना स्टैंड ले लिया था कि वो लखन और नीतू को सपोर्ट करेगी। यहाँ तक कि कीर्ति की सैंडी के साथ बहुत गंदी कमेंट्स में लड़ाई भी हो गई थी। लेकिन लोग हैरान थे कि रिकी अब तक क्यों खामोश है। भम्मू पाई का सबसे छोटा बेटा यश, अभी तक उसने क्यों नहीं बताया कि वो किसको सपोर्ट करेगा। तो फाइनली भम्मू की वीडियो पे यश ने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स करे जिससे प्रोमिनेंट था कि वो किसको सपोर्ट कर रहा है। और फिर कमेंट्स करने के बाद कुछ टाइम में हमेशा की तरह वो कमेंट्स डिलीट भी हो गए। अब इस वीडियो में हम इस तमाम इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों रिकी ने लखनीत को ब्लेम करना शुरू कर दिया और भम्मू और पाई का ओपनली सपोर्ट किया। हुआ कुछ यूं कि करण और सैंडी मना रहे थे करण का बर्थडे दुबई में, और भम्मू दूसरी तरफ करण का केक काट रही थी और चैरिटी कर रही थी। अब ये तमाम चीज ऑडियंस को समझ में नहीं आई। ऑडियंस ने भम्मू पाई को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि अगर सैंडी और करण की जगह लखनीत ने ये चीज की होती और लखन ने अपना बर्थडे सेपरेट मनाया होता और नीतू ने, तो फिर पाई और भम्मू बहुत ज्यादा बुरा भला उन्हें कह रहे होते कि वो परिवार को परिवार नहीं समझते, उन्होंने परिवार से खुद को अलग कर दिया है और बहुत सारी बातें करते। लेकिन करण और सैंडी को इतनी ज्यादा छूट क्यों? मतलब कि अगर करण और सैंडी कुछ भी करें तो वो सही, लेकिन अगर लखन और नीतू कुछ भी करें तो वो गलत। ये तमाम बातों पे ऑडियंस ने काफी सारे सवाल उठा लिए भम्मू और पाई के लिए, जिस पे पाई ने कमेंट में ये कह दिया कि लखन और नीतू से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो बहुत बुरे हैं, और उनकी काफी सारी बुराइयां कर दी। ये कमेंट फौरन से पाई ने डिलीट तो कर दिया, लेकिन इस पे ऑडियंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि आखिर माँ बाप अपनी एक औलाद को इतना फेवर कैसे कर सकते हैं और एक औलाद को इतना विलन कैसे बना सकते हैं। जब ऑडियंस ने बहुत ज्यादा बुरा बोलना शुरू किया भम्मू और पाई को, तो इस बात पे रिकी ने कमेंट करा भम्मू की वीडियो पे कि इस तमाम मामले में भम्मू का कोई लेना देना नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया, वो बेचारी तो खुद परेशान है, बीमार है और बहुत ज्यादा मजबूर है। भम्मू वुमेन ऑफ द फैमिली है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है किसी भी कंट्रोवर्सी से। ये तमाम लड़ाई पाई और लखन के बीच में और नीतू और सैंडी के बीच में, और ये तमाम लोग गलत हैं, ऐसा रिकी का कहना था। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये तमाम कंट्रोवर्सी तो शुरू ही भम्मू से हुई, जब उसने कहा था कि सैंडी ज्यादा संस्कारी है, उसके कदम जो है हमारे घर में बहुत शुभ हुए हैं, और करण और सैंडी अपने तमाम पैसे हमारे हाथ पे लाके रख देते हैं। जब इस कंट्रोवर्सी का स्टार्ट हो रहा था तो भम्मू सबसे आगे थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कभी पाई को आगे कर दिया जाता है, कभी रिकी को आगे कर दिया जाता है, और कल कुछ ऐसा ही हुआ। रिकी ने कमेंट्स में बोला कि भम्मू का तो कोई लेना देना नहीं है तमाम मामले से। यहाँ तक कि हैरानी की बात ये थी कि रिकी सबका नाम ले रहा था, पाए, लखन, भम्मू, लेकिन नीतू का उसने नाम नहीं लिया। सैंडी को बार बार अपनी भाभी कह रहा था, लेकिन नीतू का वो नाम भी नहीं ले रहा था। तो क्या वो ये शो करना चाहता है कि वो इस तमाम मैटर में सैंडी को सपोर्ट कर रहे हैं और नीतू और लखन को नहीं? रिकी ने कमेंट्स में ये भी कहा कि मैं लखन की खातिर अपने पेरेंट्स से दुश्मनी नहीं ले सकता, और ना लखन के लिए मैं अपने पेरेंट्स को बुरा भला बोलूंगा। ऑडियंस से ये भी कहा कि अगर आपको बुरा भला ही बोलना है तो भम्मू पाई को कमेंट सेक्शन में बुरा भला बोलने के बजाय आप लखनीत के कमेंट सेक्शन में जाओ और ये तमाम बातें बोलो और उन्हें बुरा भला बोलो, ताकि लखन और नीतू को एहसास हो कि वो गलत कर रहे हैं काम। इन शॉर्ट, पूरी रावत फैमिली अब ये चाहती है कि कमेंट सेक्शन में भम्मू पाए, करण और सैंडी को बुरा भला कहने के बजाय अब नीतू और लखन को लोग बुरा भला कहना शुरू कर दें उनके कमेंट सेक्शन में। और रिकी ने सिर्फ इतना ही नहीं, सैंडी और कीर्ति की लड़ाई में भी उसने सैंडी का साथ दिया। उसके हिसाब से सैंडी का कीर्ति को बैंकरप्ट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि कीर्ति नीतू का सपोर्ट कर रही थी और उसने पहले बोला सैंडी को कि तुमने ऑडियंस बाय की हुई है। अब आप खुद सोचें, ऑडियंस बाय करना और नीतू का सपोर्ट करना, क्या वो ज्यादा बुरा जुमला था या फिर बैंकरप्ट किसी को कह देना? और यहाँ पे रिकी ने अपनी खुद की सगी बहन को सपोर्ट करने के बजाय सैंडी को सपोर्ट किया। रिकी के इन तमाम कमेंट से तो यही जाहिर होता है कि रावत फैमिली अब दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तरफ लखन, नीतू और कीर्ति हैं, तो दूसरी तरफ भम्मू पाए, करण, सैंडी और यश हैं। रिकी के कमेंट्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या उसने सही किया लखनीत का साथ ना देके और भम्मू पाए, सैंडी का साथ देकर? मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।